अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपके साथ माजिद और आप देख रहे हैं दी नेशन एरा। तो मैं हूं आज डिस्ट्रिक्ट मेरठ के रोहटा रोड पे हूं, सलाहपुर गांव में हूं। तो मैं क्या चीज़ दिखाने के लिए आया हूं, क्या मुद्दा है आज मेरा। आज मुद्दा है एक किसान की हवेली, फार्म हाउस कह लो या फिर कोठी कह लो, आपके अकॉर्डिंग जो आपको वर्ड शूट होता हो वो आप कह सकते हैं। तो मैं आपको वो मकान दिखाना आया हूँ जो वेस्ट यूपी में इससे बड़ा ना ही कोई मकान है, ना ही अभी तक कोई मकान बना है। किस तरीके का मकान है, कैसे इंटीरियर किया है और क्या इनकी इनकम है, क्या ये लोग करते हैं और कहाँ कहाँ से इन्होंने मतलब इसको बनाने के लिए सोर्स लगाई अपनी, वो सब बातें हम कराएंगे यहाँ पे मकान मालिक से। तो आइए मैं आपकी बात कराऊंगा मकान मालिक से। अंदर देखता है कौन मिलता है यहाँ पे, मकान मालिक भी लगा है कोई और जो भी है, तो उनसे मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ। इस मकान का ये एंट्री गेट है और मैं अब अंदर जाता हूँ। तो ये मेरे साथ यहाँ पे एक भैया हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कौन है ये, क्या है। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मारूफ जी। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर जी। और ये बताइए ये मकान किसका है, मतलब आपका है या फिर कोई? ताऊ है हमारे। आपके ताऊ का मकान है, अच्छा। तो जैसे मैंने इस मकान के बारे में बहुत सुना है कि वेस्ट यूपी में इससे बड़ा मकान अभी तक नहीं है, तो क्या ये सही सुना है? बिल्कुल जी, बात। तो मारूफ भाई, इतना बड़ा मकान 4 दीवारी के अंदर गांव से बाहर, मतलब क्या सोच के बनाया? बस जी, हमारे बड़े पापा जो हैं मतलब वो वैसे जी। स्वभाव के हैं, बिल्कुल नॉर्मल। कुछ ऐसा मतलब उनके मन में गलत वलत किसी के लिए नेगेटिव थिंग्स नहीं है। जी। तो मतलब उन्होंने ये सोचा कि उनके जो बच्चे हैं वे भी उनकी तरह एनवायरनमेंट में रहें, उनकी तरह ही सही रहें, गांव के जैसे वातावरण में नहीं रहे। वो भी सही है बट फिर भी उनसे अलग रहना चाहते थे वो। हाँ। कि उन्हें बिल्कुल सही वातावरण गांव मिले। के इन्वायरमेंट से बच्चे थोड़े हटके रहें। तो दोस्तों जैसे मैं आपकी बात करा रहा था, मेरे साथ थे अभी तक मारूफ भाई, लेकिन किसी काम की वजह से वो चले गए हैं। तो उन्हीं के एक फैमिली मेम्बर हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात कराऊंगा और बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस मकान के बारे में। तो पहले मैं भाई साहब आपसे आपका नाम पूछना चाहूँगा। रिजवान चौहान। रिजवान चौहान जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, और शुक्रिया। तो जैसे मैं इस मकान का भी कवर कर रहा था, मेरे को जो है इस मकान के बारे में डिटेल मिली। तो जैसे हम चलते चलते बात करेंगे, तो ये मकान इतना यूनिक मकान, मतलब क्या दिमाग में आया, कैसे बनाने की सोची? बहुत अलग है मतलब। बनाने की सोची बस ऐसे ही दिमाग में आया कि मकान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जी जी असल में हमारी जॉइंट फैमिली है और फैमिली बड़ी है, तो मकान तो बड़ा बड़ा ही चाहिए था। तो जैसे रिजवान भाई मेरे साथ हैं और बता रहे हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली होने के वजह से जो है इन्होंने बड़ा मकान बनाया। तो जैसे क्या है, आज के दौर में जॉइंट फैमिली बहुत कम मिलती है देखने को, लेकिन वो अपने भारत की संस्कृति का एक जो छोटा सा एक पार्ट है, वो मेरे को देखने को मिला है मेरठ जिले के सलाहपुर गांव में आके, यानी कि जॉइंट फैमिली है यहाँ पे। तो जॉइंट फैमिली के क्या क्या फायदे होते जॉइंट फैमिली के तो बहुत फायदे भैया। सुख दुख, प्यार मोहब्बत सब कुछ एक साथ रहता है। और यही कारण है कि जॉइंट होने के वजह से इतना बड़ा मकान है। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। छोटा मोटा तो 5 बनानी पड़ती। हाँ ये तो है। हमारे फादर साहब जो हैं जी जी। 5 भाई हैं। अच्छा। जो सबसे बड़े ताया हैं हमारे, पांचों का नाम क्या क्या? सबसे बड़े ताऊ हैं हमारे तसव्वुर अली। जी जी। प्यार से तस्सू बोल रहे हैं उन्हें गाँव में। अच्छा अच्छा। तो वो जो हैं गांव में रहते हैं, जो हमारी पुरानी हवेली है, अच्छा अच्छा। जो गांव का मकान था हमारा, उसी में हाँ हाँ। लाने की तो यहाँ कोशिश करी उन्हें बहुत, लेकिन वे बड़े थे तो उन्हें जिद थी कि नहीं हम अपने
कोई भी वो कभी ये नहीं सोचते कि कोई लड़का आएगा पानी पिलाएगा चाय पिलाएगा, या खुद उसकी सेवा खुद करते हैं। वो ये कोई एक कहीं ना कहीं एक इंसानियत का जो एक पहलू आपको देखने को मिलेगा वो है यहाँ पे। तो मैं अभी आपको दिखा रहा था, उधर से हम स्टार्ट हुए थे एक गेट से, अब मैं दूसरे गेट पे हूँ यहाँ पे। तो इधर जो है ये आपकी जो मतलब हवेली है जंगल में बनी हुई है या फिर इधर गाँव वगैरह? इधर जंगल दिखा मेरे को सारा, तो इधर कोई गाँव टच में है या फिर गाँव ही टच में है, गाँव इस कोने पे टच में है। अच्छा, टच हो गया गाँव इस कोने से, ये गाँव का रकबा नहीं है। तो इंट्रेंस गेट जो है कौन सा है इसका? ज़्यादा यूज़ उसी को करते हैं हम, क्योंकि गांव में भी जाना हो तो ऊपर से होकर आते हैं। हाँ, इससे नहीं यूज़। तो एक बार बाहर का थोड़ा व्यू हमको दिखाएंगे कि ये हम इधर से, जैसे दोस्त आप देख रहे थे कि इधर से मैंने आपको पूरा क्लोजअप लेके दिखाया इस बिल्डिंग का आउटर सारा, कि किस तरीके से उन्होंने इस बिल्डिंग का रख रखाव और बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। और उधर का गेट था मेन गेट जिधर से हमने एंट्रेंस किया था। अब हम आउटर गेट पे हैं, उधर की साइड जंगल था पूरा। अब मैं इधर दिखाता हूँ इधर क्या है। तो इधर जो जैसे आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में आप देखोगे तो ये रोड जा रहा है, रोटा रोड के लिए ये रोड जा रहा है। अच्छा, बड़ौत रोड के लिए रोड जा रहा है इधर। और इधर देखेंगे आप ये गांव है, ये आपका मतलब इतना बड़ा ये हवेली या मकान है कि जो है आप एक साइड देख पा रहे होंगे कि एक साइड तो मैंने आपको दिखाई जंगल है और दूसरी साइड जो जब मैं निकला मकान से तो गांव आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मकान होगा और कितनी बड़ी ये हवेली है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाई बहुत सारी चीज़ें इस मकान के अंदर, बाकी चीज़ें मैं भी दिखाता रहूँगा अंदर। पार्टीबाजी तो होती है, यू कहीं भी चले जाओ, जहाँ प्रधानी होगी वहाँ पार्टीबाजी होगी। दो पार्टी जरूर होंगी, यहाँ भी है। तो एक एक्चुअली ऐसा होता है कुछ गाँव में पार्टीबाजी होती है केवल इलेक्शन के लिए, इलेक्शन पर पार्टीबाजी होती है, उसके बाद वो पार्टीबाजी खत्म हो जाती है, लोग अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। एक पार्टीबाजी कंटिन्यू रहती है, एक दूसरे पे मतलब वार या फिर हमला होते हैं, उस तरीके का तो कुछ नहीं है गाँव में? नहीं, सिर्फ 2-3 महीने जो थोड़ा जीत का जश्न और थोड़े हार का गम, जी जी, और 3-4 महीने। गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो किसान ना हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो किसान नहीं है गांव में, सब किसान है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। और उसके साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि एक बिजनेस, कोई सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट जॉब ना करते हों। मतलब यही नहीं है कि यहीं तुम्हें ऐसा लगा कि इतनी साफ़ सफाई, अच्छा पूरा गांव ऐसे ही मिलेगा आपको। किसी का छोटा घर भी होगा तो इतना ही क्लीन मिलेगा। मतलब पूरी साफ सफाई के साथ गांव रहना पसंद करता है, और अच्छे मकान है गांव में और भी बढ़िया। तो जैसे रिजवान भाई ने मेरे से बताया कि इस गांव का मेन कारोबार ये नहीं कि फिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस गांव का हर एक आदमी किसान है। किसान होने के साथ साथ कोई जॉब या कोई गवर्नमेंट जॉब या उसका कोई पर्सनल बिजनेस ज़रूर है। गांव में साफ़ सफाई है। तो ये उन लोगों की सोच पर कटाक्ष है जो लोग ये बोलते हैं कहीं भी बैठकर कि किसान जो है केवल एक मतलब फटा हुआ एक मतलब एवरेज किसान या एक गरीब किसान जो गरीब होता है, या बहुत से लोगों ने अभी जैसे आपको पता है कि हाल ही में अभी कंटिन्यू है, पिछले 9 महीने से चल भी रहा है किसान आंदोलन। मैं आपको रिमाइंड करा दूँ किसान आंदोलन के बारे में। तो उसमें लोगों ने क्या बोला, उसमें ये बोला कि किसान जो हैं मतलब ये सब नहीं होते, जॉब में नहीं होते या फिर बिजनेसमैन नहीं होते। तो उन सब इंसानों के लिए ये जवाब है जो अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किसान सब कुछ हो सकता है अगर चाहे तो। बिल्कुल, कि इंसान नहीं कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
नहीं, जो लोग बोलते हैं कि किसान केवल किसान है, तो उन इंसानों के लिए ये सलाहपुर गांव एक तरीके से जवाब है। कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि जितने भी गांव में हैं सब किसान तो हैं ही हैं, लड़के सब बिजनेसमैन हैं ज़्यादातर। हमारे गांव का एक छोटा सा फंडा है जी लड़कों का, जी जी। कोशिश जो करते हैं बिजनेस की करते हैं, ना कि नौकरी की। चाहे दुकान करें, चाहे कोई और बिजनेस करें, कुछ भी करें, मतलब कोशिश बिजनेस की करते हैं, ना कि नौकरी करने की नहीं कोशिश करते। तो ये जो है इनका बैठक है, यानी कि मीटिंग रूम। अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही शानदार मीटिंग रूम इन्होंने बनाया हुआ है। काफ़ी शानदार सोफ़े हैं और एक साइड में ये बेड है, जैसे गेस्ट रूम भी यही कह सकते हैं वैसे। और एक ये बेडरूम ये है। ऐसे मतलब बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो इसमें बहुत सारे मतलब बेडरूम हैं और मीटिंग रूम भी हैं। हर फ्लोर पे अलग अलग मीटिंग रूम है और हर फ्लोर पे बेडरूम भी है और हर फ्लोर पे गेस्ट रूम भी है। मतलब पूरे तरीके से डिज़ाइन किया गया, बहुत ही सुंदर और साफ़ सफाई का ख्याल रख के इस चीज़ का इंटीरियर किया गया। अब मैं आपको जो है ऊपर का एक बार व्यू और दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया इस बिल्डिंग का बाहर का आउटर, अंदर का इंटीरियर, मीटिंग रूम और किचन भी मैंने आपको दिखाया है। और अब मैं आ गया हूँ इस बिल्डिंग की छत पर। इस बिल्डिंग के छत पर हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस बिल्डिंग की छत का व्यू माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो जैसे रिजवान भाई, मैंने आपकी बिल्डिंग जो है अंदर से भी देखी, बाहर से भी देखी, फिनिशिंग का काम बहुत अच्छा है। तो ये आपने जो यहाँ पे कारीगर थे वो कहीं से हायर किए थे या फिर कैसे, मतलब ये सब चीज़ें क्या कारीगर बाहर के थे,